जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से लेकर आए हैं MHD 7 का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बार बार आप लोग कमेंट में पूछ रहे हो कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए। तो थोड़ा क्वेश्चन को ढूंढने में और फिर उसका आंसर बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर भी जितना हो सकेगा मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो आप लोगों के कल के एग्जाम के लिए अभी अपलोड कर देता हूँ 3-4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आप लोग देखना ना भूलिएगा। तो क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक भाषा विज्ञान क्या है, और इस इसे स्पष्ट करते हुए इसे होगा ठीक है, इसे स्पष्ट करते हुए भाषा विज्ञान के भाषा परिवर्तन के बारे में बताइए। तो पहले हमें समझना है कि ऐतिहासिक भाषा विज्ञान क्या है। ऐतिहासिक मतलब पुराना भाषा विज्ञान क्या है, और इसके भाषा परिवर्तन के कारण भाषा परिवर्तन के बारे में थोड़ा बताना है, कारण नहीं। तो इन सारी चीज़ों के भीतर हम लोग कारण को भी देखने वाले हैं कि भाषा परिवर्तन होने का कारण क्या है। तो बढ़ते आगे और हम लोग देख लेते हैं। उत्तर में लिखेंगे ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का तात्पर्य। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का तात्पर्य क्या है कि ऐतिहासिक भाषा विज्ञान हिस्टोरिकल लैंग्विस्टिक भाषा, ये जो है भाषा विज्ञान की वो शाखा है जो भाषाओं के विकास, उनके ऐतिहासिक परिवर्तनों और आपसी संबंधों का अध्ययन करती है। यह भाषाओं के उद्भव, विकास और भाषा परिवारों के बीच संबंधों को समझाने के लिए भाषाई परिवर्तन का विश्लेषण करती है। मतलब हमारा पुराना जो भाषा विज्ञान है, बताया गया कि वो क्या है, तो वो किस तरह से हमारी जो वर्तमान समय में जो हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो भाषा किस तरह से उसमें बदलाव हुआ, और किस तरह से उसके जो संबंध है ऐतिहासिक के हिसाब से, उन सारी चीज़ों को बताता है कि भाषा का उद्भव किस तरह से हुआ, भाषा का विकास कैसे हुआ। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हमें देखना है। लेकिन सबसे पहले उसको हम लोग थोड़ा इधर देखेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। तो 3 मुख्य उद्देश्य यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है भाषाओं के ऐतिहासिक स्वरूप और क्रमिक परिवर्तन का अध्ययन। भाषा का ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का तात्पर्य अगर हम लोग समझेंगे तो सबसे पहले हमें ऐतिहासिक स्वरूप और उनके क्रमिक परिवर्तन को जानना पड़ेगा। भाषाओं की तुलना करके उनके स्रोत का मूल निर्धारण करना, मतलब बहुत सारे भाषा का जो परिवर्तन हुआ है उसका मूल स्रोत क्या था, पहले का भाषा किस तरह की बोली में था, कैसे बोला जाता था, उन सब का पता लगाना होता है। और तीन नंबर में है शब्दों, ध्वनियों और व्याकरण और अर्थ के परिवर्तन को समझना। किस तरह से ध्वनि मतलब परिवर्तन हो गया है, शब्द जो है वो परिवर्तन हो गया है, व्याकरण के तरीके कैसे बदले हुए हैं, और अर्थ का परिवर्तन कैसे होता है, जिसके अर्थ का परिवर्तन हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि अर्थ की प्रक्रिया, उसके अर्थ ग्रहण की जो प्रक्रिया थी उसमें, ठीक है। तो हम लोग ये ऐतिहासिक भाषा विज्ञान को अगर समझें तो सबसे पहले हमें मुख्य 3-4 बिंदुओं पे बात करना होगा, जिसमें से एक है भाषा परिवर्तन का परिचय। भाषा परिवर्तन का यहाँ पे बताया गया था क्वेश्चन में आप लोगों का कि यहाँ पे भाषा परिवर्तन का बारे में बताना था। तो सबसे पहले भाषा परिवर्तन के परिचय हम लोग देखेंगे, उसके बाद भाषा परिवर्तन के प्रकार, कारण, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो भाषा परिवर्तन का परिचय क्या है, तो भाषा एक जीवंत और गतिशील प्रक्रिया है। बिल्कुल, भाषा तो जीवित है और हमेशा गतिशील है, मतलब लगातार वो चलती रहती है, यह समय के साथ बदलती रहती है। भाषा परिवर्तन का अर्थ है भाषा के ध्वनियों, शब्दावली, व्याकरण और अर्थ प्रणाली में धीरे धीरे होने वाले बदलाव। भाषा परिवर्तन का मतलब क्या है कि उसके जो शब्द हैं, उसकी जो ध्वनि है, उसका जो साउंड है, उसका जो व्याकरण है, जो उसके अर्थ हैं, जो उसके मीनिंग है, इन सारी चीज़ों का कैसे समय के साथ साथ बदलाव होता है, इन सारी चीज़ों को भाषा परिवर्तन का परिचय के रूप में देखा जाता है। भाषा परिवर्तन के प्रकार क्या क्या हैं, तो भाषा परिवर्तन के निम्नलिखित स्तरों में उसके प्रकार को डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है ध्वनि परिवर्तन, मतलब उसका साउंड कैसे परिवर्तन होता है। तो ध्वनियों के उच्चारण और उपयोग में परिवर्तन, जब भी कोई ध्वनि आती है, कोई जैसे उसके उच्चारण और परिवर्तन, मतलब ध्वनि का उच्चारण जिस तरह से आप करोगे उसी तरह से उसका परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है हमारे साथ कि मान लीजिए संस्कृत का पिता हिंदी में बाप और अंग्रेजी में फादर बन गया, ठीक है। संस्कृत में जिससे हम लोग पिता कहते हैं, पिता शब्द को हिंदी में बाप कहा जाता है, और उसी का अगर हम लोग भाषा चेंज करते हैं तो उसी में क्या बन जाता है, फादर बन जाता है अंग्रेजी में। तो किस तरह से ध्वनि का परिवर्तन हुआ। शब्दावली अगर परिवर्तन की बात करें तो लेक्सिकल चेंजेस में अगर हम लोग देखें तो इसमें आता है कि नए शब्दों का निर्माण और पुराने शब्दों का बदल जाना। नया शब्द जब बनता है, नए शब्द जब निर्माण होते हैं तो पुराने शब्द बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो अंग्रेजी का कंप्यूटर हिंदी में भी प्रचलित है, बिल्कुल।
अंग्रेजी शब्द का कंप्यूटर शब्द है, लेकिन आप लोग अगर मान लीजिए अभी जो निबंध लिखने को अगर आता है तो ऐसा नहीं आता है कि कंप्यूटर शब्द जो है उसके ऊपर नहीं देता है, कंप्यूटर का हिंदी शब्द नहीं देता है, बल्कि लिख देता है मोबाइल फ़ोन का हिंदी शब्द नहीं देता है, बल्कि लिख देता है मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप निबंध लिखिए। तो मोबाइल फ़ोन तो इंग्लिश वर्ड है, ठीक उसी तरह से कंप्यूटर जो शब्द है, कंप्यूटर शब्द भी इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसका जो अंग्रेजी का शब्द है उसी को इस्तेमाल में लाया गया, मतलब हिंदी में भी प्रचलित कर दिया गया। तो ये शब्दावली परिवर्तन है, शब्दावली यहाँ पे परिवर्तन कर दिया गया। इंग्लिश था उसको हिंदी में भी उसी का प्रचलन चलने लगा। व्याकरणिक कुछ परिवर्तन है, जैसे कि ग्रामेटिकल चेंजेस है, जिसमें बताया गया है कि व्याकरणिक संरचना में बदलाव होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें व्याकरण में कैसे बदलाव हुआ है, पुरानी हिंदी में मैं जाता हूँ कहा जाता था, नहीं, मैं जाता हूँ की वजह मैं जाओ हूँ कहा जाता था। पुरानी हिंदी और नई हिंदी, दो हिंदी हमें देखने को मिलती है। आप लोग शायद अभी MHD वाले जो प्रोग्राम है उसमें नहीं मिला होगा, लेकिन मैं जाता हूँ जो अभी ये करेक्ट है, लेकिन इसको पुरानी हिंदी में कैसे कहते थे, मैं जाओ हूँ ये कहा जाता था। तो यहाँ पे व्याकरणिक मतलब व्याकरण के संरचना में बदलाव हुआ है। आगे अगर बात करें तो अर्थ परिवर्तन में, जिसमें देखा जाता है सीमेटिक चेंजेस, जिसमें बताया गया है कि शब्दों के अर्थ का विस्तार और संकुचन या फिर परिवर्तन। शब्द का अर्थ जो है या तो वो बहुत बड़ा अर्थ निकल जाएगा या फिर बहुत छोटा निकलेगा या फिर पूरा का पूरा परिवर्तन ही हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो संस्कृत में जिस शब्द को गुरु कहा जाता था, संस्कृत में जिस शब्द को गुरु का कहा जाता था उसका अर्थ होता था संस्कृत में भारी, मतलब गुरु शब्द हो गया और गुरु का मीनिंग हो गया भारी, लेकिन बाद में चलकर शिक्षक का पर्याय बन गया। मतलब अब अगर गुरु बोलेंगे तो आप लोगों के माइंड में हिट करेगा कि ये तो टीचर की बात कर रहे हैं, शिक्षक की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। पहले संस्कृत में गुरु शब्द का अर्थ था भारी, बहुत भारी, ठीक है। अच्छा, सामाजिक परिवर्तन, जिसमें सोशल लिंग्विस्टिक चेंजेस आते हैं और इसमें बताते हैं कि समाज के प्रभाव से भाषा में परिवर्तन। समाज में चलने के कारण समाज के प्रभाव से भी भाषा का परिवर्तन हुआ है। समाज के प्रभाव से भाषा का परिवर्तन, जैसे यहाँ पे मान लीजिए जैसे अंग्रेजी शब्द को हिंदी में प्रचलन, अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में प्रचलन, वही मैंने जो कहा ये तो उसके साथ मिल रहा है। जैसे अंग्रेजी जो शब्द है उसको हिंदी में प्रचलन करने लगा। अगर हाँ, उदाहरण वही है, जो कंप्यूटर शब्द था उसको कंप्यूटर में ले लिया, लेकिन अंग्रेजी का शब्द था मोबाइल फ़ोन था अंग्रेजी का, लेकिन उसको ले लिया हिंदी में भी, ठीक है ना। अब यहाँ पे मोबाइल फ़ोन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो मोबाइल फ़ोन को हिंदी में तो जंगम दूरवाणी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जंगम दूरवाणी नाम का कोई चीज़ आता ही नहीं है, ठीक है। तो भाषा परिवर्तन का कुछ हम लोग कारण जान लेते हैं कि भाषा परिवर्तन के कारण क्या क्या हैं। तो भाषा परिवर्तन के कारण को अगर हम लोग देखें तो सामाजिक कारण है, विभिन्न भाषाओं पर और संस्कृतियों के संपर्क से भाषा में बदलाव होता है। भाषा परिवर्तन के जो कारण है उसका सामाजिक कारण, पहला नंबर कारण सामाजिक कारण बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि विभिन्न भाषा और संस्कृतियों के संपर्क से भाषा, हाँ, बहुत सारे समाज में भाषा हमारे प्रचलित होते हैं और उनके संपर्क में आने से और बहुत सारी तरह की संस्कृति हमारे समाज में प्रचलित होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो भारत है वो बहुभाषी देश है, तो इसमें बहुत भाषाओं और बहुत संस्कृतियों का प्रचलन रहा है और उसके संपर्क में आते ही भाषा में बदलाव देखने को मिलता है। जैसे अगर हम लोग बात करें व्यापार, उपनिवेशवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान जब होता है तो भाषा में परिवर्तन हो जाते हैं। इसका एक भौगोलिक कारण भी होता है, बताया गया कि मतलब जगह विशेष से भी एक इसमें परिवर्तन आ सकते हैं, जिसमें एक ही भाषा बोलने वाले लोग भौगोलिक रूप से अलग हो जाएं तो उनकी भाषा अलग अलग दिशाओं में विकसित हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई अगर हिंदी बोलने वाला अगर एक ही भाषाभाषी के लोग हैं तो वो अगर एकजुट होकर अलग अलग जगहों में अगर फैल जाएं तो वहाँ पर जाकर भाषा का विकास हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हिंदी और उर्दू का विकास देखा जाता है। अच्छा, उसके बाद आता है ध्वन्यात्मक कारण। ध्वनि के बदल जाने से भी भाषा में परिवर्तन हुए हैं। उच्चारण की सुविधा के लिए ध्वनियों में परिवर्तन होता है। मतलब मान लीजिए कोई ऐसा शब्द है जिसे आप उच्चारण ही नहीं कर पा रहे हैं तो उसका उच्चारण करना तो मतलब मैंडेटरी है, लेकिन आप उसका कर नहीं पा रहे हैं तो क्या करेंगे, उसकी ध्वनि को ही थोड़ा इधर उधर करेंगे, उच्चारण का बदलाव करना पड़ेगा ताकि हर व्यक्ति उसे अच्छे से मतलब उच्चारण कर पाए।
जैसे सप्त, सप्त एक शब्द है, संस्कृत में था। सप्त जो शब्द था वो संस्कृत में था, जो हिंदी में आकर सात हो गया। तो हम लोग जनरली तो सात ही जानते हैं, लेकिन होता क्या है, इसको अगर संस्कृत वर्ड में अगर देखें तो इसको सप्त बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा भी हुआ है कि समय का प्रभाव हुआ और समय भाषा का जो था उसमें चेंज हो गया शब्दों में। तो समय के साथ शब्दों और भाषाओं का प्रयोग से अर्थ बदल जाते हैं। समय की ऐसी घड़ी है, समय से कोई नहीं बचा है। समय एक ऐसा समय है, ठीक है, तो समय के चक्रव्यूह से कोई नहीं बच सकता। ऐसा हुआ है कि समय के साथ शब्दों और वाक्यों का भी परिवर्तन देखने को मिलता है और उसके अर्थ भी बदल जाते हैं। तकनीकी और सांस्कृतिक प्रभाव जो होते हैं, जिनमें नई तकनीकों और विचारों के कारण कई शब्दावली का विकास होता है। नई तकनीक आती है, नए विचार जब आएंगे तो नई नई शब्दावली को भी लेकर आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग अगर इमेजिन करके देखेंगे तो जब आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था तो आप बहुत सारे वर्ड नहीं जानते थे जो इंग्लिश में अभी आप जानते हो, जो मोबाइल के सेटिंग के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये नए नए तकनीकी आएंगी, नए विचार जब उत्पन्न होंगे तो नए विचारों से नई तकनीकी बनेगी और नई तकनीक से आप लोगों के नए नए शब्दावली देखने को मिलेंगे। तो इससे भी होता है, जैसे ये मोबाइल शब्द जब था ही नहीं तो हम लोगों को पता नहीं था कि मोबाइल क्या होता है, लेकिन आज के शब्द में मोबाइल खुद एक शब्द, मोबाइल कहने से आप लोग समझ जाते हो कि मोबाइल कौन सा चीज़ है। अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट बोलने से समझ जाते हैं लोग कि इंटरनेट कौन सा चीज़ है। लेकिन मान लीजिए जिसके ज़माने में ये सब था ही नहीं, उनको अगर जाकर आप इंटरनेट की बातें बोलोगे तो वो बोलेगा कि ये कहाँ की, मतलब इधर उधर की बातें कर रहा है। ठीक है, हवाबाजी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं और इसको अगर आप लोग समझना चाहें तो समझ सकते हैं अच्छे से। और मैं जहाँ तक हो सका है मैं समझा दिया हूँ। भाषा परिवर्तन के जो उदाहरण हैं, उदाहरण के तौर पर हम लोग 3 उदाहरण को देखेंगे, जिसमें इंडो यूरोपीय भाषा परिवार है। इंडो यूरोपीय भाषा परिवार में हुआ क्या कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन और अंग्रेजी एक ही मूल प्रोटो इंडो यूरोपियन से विकसित हुई। ये 3 भाषाएं, अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन और संस्कृत भी है इसमें। ठीक है, हमारी जो भारतीय संस्कृति परंपरा है संस्कृत वो रहा, और ये तीनों एक ही मूल भाषा से विकसित हुई, जिनका नाम है प्रोटो इंडो यूरोपियन। संस्कृत का जो मातृ शब्द है लैटिन में मातर और अंग्रेजी में मदर हो गया है। प्रोटो इंडो यूरोपियन शब्द से विकसित होने वाला संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी। संस्कृत में अगर जिसे हम लोग मातृ बोलते हैं, लैटिन में उसी को हम लोग मातर बोलते हैं और अंग्रेजी में उसी को हम लोग मदर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी का विकास दिखाया गया है कि हिंदी संस्कृत के बाद प्राकृत हुआ, अपभ्रंश हुआ, फिर आधुनिक हिंदी में विकसित हुई। ठीक उसी तरह से उर्दू का भी विकास दिखाया गया है, जिसमें हिंदी और फारसी के मिश्रण से उर्दू का जन्म हुआ। उर्दू का जन्म कौन से दो भाषाओं को मिलकर हुआ है? हिंदी और फारसी दो भाषाओं को मिलाकर उर्दू भाषा का विकास हुआ। अब अगर बात करें हम निष्कर्ष में, तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये देख सकते हैं कि ऐतिहासिक भाषा विज्ञान भाषाओं के क्रमिक परिवर्तन और उनके विकास को समझने का एक सशक्त माध्यम है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के माध्यम से हम लोग भाषा के विकास को और उसके परिवर्तन किस तरह से हुए हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग जान सकते हैं। यह न केवल भाषाओं को अतीत को उजागर करता है, बल्कि यह भाषा के भविष्य और उसके सामाजिक प्रभाव को भी समझाने में सहायक होता है। ये हमारे सिर्फ भविष्य के लिए नहीं है, बल्कि जो समाज में उसका प्रभाव है वो भी हमें समझाता है ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। भाषा परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब हो गया जो लगातार चलता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो भाषा परिवर्तन तो होता रहेगा। आज भी जो भाषा बोली जा रही है, हो सकता है आज से 100, 200, 1000 साल बाद ये भाषा न रहे। तो भाषा परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है जो मानव समाज की गतिशीलता को दर्शाती है कि मानव समाज जो है वो हमेशा से गतिशील रहा है। अगर मान लीजिए हम लोगों का मानव समाज अगर गतिशील नहीं रहा होता तो आज भी हम लोग पाषाण युग में जी रहे होते। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है कि जो गतिशील है वो हमेशा निरंतर गतिशील रहेगा। आगे चलकर इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है हम लोग ना देखें, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाले हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो आप लोगों के लिए लाने का। ठीक है, नेक्स्ट और भी बहुत सारे एग्जाम बचे हुए हैं, तो आप चैनल के साथ बने रहें और हमें कमेंट के माध्यम से आप लोग जो प्यार हमें देते हैं और वीडियो को जो आप लोग शेयर करते हैं उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हिंदी परीक्षा SK यूट्यूब चैनल के साथ।